आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आगे की ओर रेडॉक्स में बात करेंगे एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग बात किए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे होता है। जो नॉर्मल तरीके वाले क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को हम लोग किए थे। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन वाले कुछ स्पेशल केसेस जो होते हैं, जिनको हम बात करेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड किया जाता है। बेसिकली उसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या उसका स्ट्रक्चर्स होता है और कैसे कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक हम लिस्टिंग करते हैं जिनका जिनका हमें फाइंड करना है एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, या मतलब थोड़ा अलग तरीके से जिसका निकलेगा, है ना। नॉर्मल भी निकलता है उसमें से, लेकिन कुछ और अलग तरीके से जिसका निकलता है उसको हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है CrO5, सेकेंड हमारे पास H2SO5 है, नेक्स्ट हमारे पास Na2H2O3 है, हमारे पास Na2S4O6 है, हमारे पास HCN है, हमारे पास HNC है, हमारे पास CaOCl2 है, हमारे पास K3CrO8 है, ठीक है। और फिर हमारे पास H2S2O8 है, हमारे पास क्या है बच्चा, H2S2O8 है हमारे पास, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में हमारे पास Na2S4O6 HCN हो गया। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं, फिर जैसे जैसे आएगा उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए चलिए बात करते हैं हम CrO5 की। CrO5 इसमें क्या होता है बच्चा, नॉर्मल तरीके से निकालो इसको। x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया, +10। क्या ऐसा हो सकता है +10? बिग नो, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है सर, किसी सूरत हाल में नहीं हो सकता है ये। +8 से ज़्यादा संभव ही नहीं है। तो सर ये कैसे निकलेगा, +10 जो आ गया है तो ये कैसे होगा, हमारा +10 वाला सिस्टम कैसे सुधरेगा। तो +10 वाला सिस्टम सर यूँ सुधरेगा। आइए, इवन ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये नीट के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि CrO5, और कई सारे बच्चे +10 मार करके आए थे, CrO5 का कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, नीट में पूछा भी जा चुका है। तो कैसे होगा, तो इसमें ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर से हमको जवाब मिलेगा कैसे निकलेगा। तो इसको बटरफ्लाई शेप का होता है, ये क्या होता है बच्चा, बटरफ्लाई शेप का होता है। और इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। क्या होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। ये क्या होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है। इसीलिए इसको प्यार से हम लोग ब्लू बटरफ्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्यार से इसे ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है और शेप बटरफ्लाई की तरह होता है, इसीलिए हम इसके प्यार से ब्लू बटरफ्लाई भी बोलते हैं। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है ब्लू बटरफ्लाई, बट ठीक है, याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बटरफ्लाई शेप का होता है ये, और ये ब्लू बटरफ्लाई हो गया, ठीक है बच्चा। तो ये ध्यान रखना है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर कैसे निकलेगा। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, चलिए आइए। ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच 2 बॉन्ड बना हुआ है। क्रोमियम और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है क्रोमियम से। तो क्रोमियम से अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको ये कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है कि सर इस पे -2 लिख दिए और इस पे +2 लिख दिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चा। ये -2 होगा और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस पे -1 आएगा और इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, +1 आएगा। फिर इस ऑक्सीजन की वजह से -1 आएगा, फिर इस ऑक्सीजन इस पे +1 आएगा, फिर इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इन दोनों मिला करके फिर +1 और फिर +1, यानी टोटल कितना प्लस दिख रहा है क्रोमियम के ऊपर आपको,
क्रोमियम के ऊपर टोटल कितना प्लस दिख रहा है, +2 +1 +1 +1 +1, दैट इज कितना +6। यानी CrO5 के अंदर क्रोमियम जो है +10 स्टेट में नहीं है, ये +6 स्टेट में है। क्लियर हुआ बात? कैसे +6 स्टेट में है? तो देखो सर, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये खुद बाप को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि +6 क्यों है सर। ये इसलिए +6 है क्योंकि क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, डबल बॉन्ड इधर तो -2, उसकी वजह से +2, इधर 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 4 बॉन्ड बनाए हुए ऑक्सीजन के साथ, तो इन चारों की वजह से 4 प्लस टोटल +1 +1 +1 +1, तो नेट कितना हो गया, +6 हो गया। यानी CrO5 के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात देख सकते हैं आप, इसके अंदर 2 पेरोक्सी लिंकेज है, 2 पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज है। पेरोक्सी लिंकेज समझ में आता है भाई, जहां 2 ऑक्सीजन कंटिन्यू जुड़े होते हैं उसे हम पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। देखो CrO5 का स्ट्रक्चर देखो, एक बार बना देते हैं। CrO5 का स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर 2 पेरोक्सी लिंकेज है कि नहीं है, इसके अंदर 2 पेरोक्सी लिंकेज है कि नहीं है। कैसे 2 पेरोक्सी लिंकेज है, देखो एक ये पेरोक्सी लिंकेज है सर, एक ये पेरोक्सी लिंकेज है, ये दोनों पेरोक्सी लिंकेज है। और पेरोक्साइड रहता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे भी आप जानते हैं -1 होता है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2 हो जाएगा, तो नेट फिर कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। 2 2 4 और 2 6, +6 हो रहा है। तो CrO5 के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चा, +6 होगा। चलिए नेक्स्ट भी याद करते हैं, H2SO5, H2SO5 इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसे हम कैरोस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम कैरोस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम कैरोस एसिड बोलते हैं। हाँ, उस लिस्ट में एक दो और ऐड कर लेना बच्चा, Br3O8, C3O2, दोनों NCERT का एग्जाम्पल्स है, C3O2, और एक और दिमाग में आ रहा था उसको भी आप नोट करें, Fe3O4। हालांकि इसको पिछले क्लास भी आपको बताए हैं Fe3O4 को, बट फिर से एक बार देख लेंगे। Fe3O4 ये भी लिख लेंगे आप, है ना, उस लिस्ट में जो भी लिस्ट था उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए इसको, तीनों को। चलिए कैरोस एसिड की बात करते हैं। कैरोस एसिड कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल तरीके से निकालेंगे फिर गड़बड़ करेंगे, नॉर्मल तरीके से निकालेंगे बच्चा फिर गड़बड़ करेंगे। निकालेंगे कैसे इसको, कैसे निकालें इसको, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, S डबल बॉन्ड O OH, इधर फिर OH। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, आइए सॉरी, सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर +2, इस ऑक्सीजन के साथ -2, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना +2, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1, इस ऑक्सीजन पे -1 तो इसकी वजह से सल्फर के ऊपर +1, यानी टोटल सल्फर के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है बच्चा, +2 +2 +1 +1, कितना दिख रहा है हमको, कितना दिख रहा है, +1 +1, ये +1 किसकी वजह से, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन की वजह से 2 प्लस, ये +2 किसकी वजह से, दोनों ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है उसकी वजह से, तो 2 2 4 2 कितना हो गया बच्चा 6, यानी सल्फर भी यहाँ पे क्या है बच्चा, +6 स्टेट में, सल्फर भी क्या है यहाँ पे +6 स्टेट में है। समझ पा रहे हैं आप, सल्फर यहाँ किस स्टेट में है बच्चा, +6 स्टेट में है। किस स्टेट में है ये सल्फर, +6 स्टेट में, यानी कैरोस एसिड के अंदर जो सल्फर है वो किस स्टेट में है, +6 स्टेट में है। नॉर्मली अगर तुम निकालता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे नॉर्मली निकालो, नॉर्मली आपको निकालेंगे तो आप सल्फर का स्टेट +8 आएगा, कितना आएगा, +8 आएगा। कैसे, तो 5 2 10 हो गया, 10 से 2 गया, 2 H+ गया तो कितना हो गया, -8 हो गया, -8 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो आपको सल्फर का +8 आ रहा है, लेकिन वास्तविक में होता कितना है बच्चा, +6 होता है। ये कैसे पता चला, तो ये स्ट्रक्चर से पता चला, और स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा हो यहाँ पे कितने पेरोक्सी लिंकेज है, एक पेरोक्सी लिंकेज है, यानी H2SO5 में कितने पेरोक्सी लिंकेज होते हैं सर, एक पेरोक्सी लिंकेज होते हैं, एक पेरोक्सी लिंकेज होते हैं। ठीक है, कितने पेरोक्सी लिंकेज होते हैं, एक पेरोक्सी लिंकेज होते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चंस, आप थोड़ा सतर्क रहें इसको लेकर के। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लिस्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, Na2H2O3, क्या है हमारे पास, लिख देते हैं इसको, Br3O8 C3O2, और 12 में क्या है बच्चा, 12 में क्या है बताओ, Br3O8 C3O2, और फिर क्या है हमारे पास,
Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Na2H2O3 क्या है हमारे पास, Na2H2O3। Na2H2O3 को क्या बोलते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, टाइट्रेशन में बहुत काम आएगा ये। इसे हम लोग हाइपो बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइपो बोलते हैं। और अदरवाइज इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको हम, सोडियम थायोसल्फेट, इसको सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। ये हाइपो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर, इसका हम बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उस समय आपको इसके इन्फेक्टर्स के बारे में भी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है इसका स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ठीक है। तो H2O3, Na2H2O3, ये हमारा हो गया, सॉरी ये स्ट्रक्चर्स इसके कैसे बनेंगे वो देखिए। चलिए आइए, सॉरी अगेन ये मिस्टेक, स्लाइट मिस्टेक सर। आइए, ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बना हुआ है, कितना हो जाएगा सर ये, इस पे -2, इस पे कितना हो जाएगा +2। अब सल्फर सल्फर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कंसेप्ट होता है, एक बार रिवाइज करेंगे। आपको बताए थे कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कोऑर्डिनेटेड है, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कोऑर्डिनेटेड है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर कोऑर्डिनेटेड है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ अगर बॉन्ड बना हुआ है तो कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करते हैं, किधर, ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी पता चलेगा HCN और HNC के केस में। और फिर अगर सेम एटम रहेगा, अगर सेम एटम रहेगा तो उस केस में भी कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखो सल्फर सल्फर दोनों सेम है, तो दोनों में क्या हो जाएगा बच्चा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम कोई कंसीडरेशन नहीं लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में। अब देखिए इस सल्फर का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा +1, इसकी वजह से भी क्या आ जाएगा +1, यानी टोटल इस सल्फर के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चा, +4 हो जाएगा। यानी Na2H2O3 में सल्फर पे कितना चार्ज है बच्चा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस सल्फर को तो देखना नहीं है सर, क्योंकि सल्फर सल्फर दोनों सेम एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो -2, इसकी वजह से इस पे +2, अब यहाँ -1 तो इस पे +1, यहाँ -1 तो इसकी वजह से इस पे +1, ठीक है। क्लियर हो गया। Na2H2O3, Na2S4O6 की बात कर लें, Na2S4O6, Na2S4O6 क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम से जानते हैं इसको बच्चा, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो गया इस दोनों का, कोई बताएगा। हाँ सर, ये सल्फर इधर भी सल्फर से जुड़ा है, इधर भी सल्फर से जुड़ा है, ये सल्फर इधर भी सल्फर से जुड़ा है, इधर भी सल्फर से जुड़ा है। अगर दोनों तरफ सेम एटम से जुड़ा है तो वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो सकता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर नहीं होगा तो वहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो, चार्ज क्रिएट अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इसका हिसाब कर लें थोड़ा सा, किसका हिसाब, इसका हिसाब कर लें। इस पे -2, इस पे -2, इन दोनों की वजह से सल्फर के ऊपर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा सर, इन दोनों की वजह से सल्फर के ऊपर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस पे -2, इस पे -2, इन दोनों की वजह से सल्फर पे क्या हो गया, +4 हो गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ इसका हिसाब रहेगा ना जी, तो -1 इसके ऊपर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1, इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1, यानी इन दोनों सल्फर का क्या हो गया, +5, और इस सल्फर का भी क्या हो जाएगा, +5। क्या हो जाएगा बच्चा, +5। यानी Na2S4O6 में 4 सल्फर है, जिसमें से एक पे +5, फिर 0, फिर 0, फिर +5। समझ में आ रहा है बात। Na2S4O6 के अंदर क्या हो जाएगा, Na2S4O6 के अंदर
Na2S4O6 में क्या हो जाएगा, +5 0 0 और +5 हो गया। समझ में आ रहा है बात भाई, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। 4 सल्फर है, चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने लिख दिया गया। अब देखो क्वेश्चन में आएगा, कोई एक ऑप्शन देगा, ऑप्शन 1 देगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 1 आपको आंसर करना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो वो एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है वो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल एटम। चार्ज कितना होगा, +5 दैट इज +10 बाई एटम कितना है 4, तो +10/4। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या हो गया बच्चा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम दैट इज +10/4 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ये क्लियर हो गया है ना, Na2S4O6 की कहानी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट में देखिए क्या होता है, Na2S4O6 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास K3CrO8। क्या है हमारे पास, K3CrO8। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चा कैसा होता है, इसमें एक पेरोक्सी लिंकेज होता है। कितना पेरोक्सी लिंकेज होता है, एक पेरोक्सी लिंकेज होता है, और 3 ये ओके। ओके मतलब ओके नहीं है ये, ऑब्जेक्शन किल्ड नहीं है ये क्या है, ओके, के फॉर पोटेशियम, ओ ऑक्सीजन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये क्रोमियम की बात कर रहे हैं हम सर, ऑक्सीजन पे के साथ कितना बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड, ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इस पे -1, इस पे -1। अब टोटल कितना माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, तो क्रोमियम के ऊपर कितना हो जाएगा, टोटल 5 प्लस हो गया। यानी K3CrO8 में क्रोमियम किस स्टेट में पाया जाता है सर, +5 स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, +5 स्टेट में पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो इसका जवाब कैसे पता चला आपको, स्ट्रक्चर से। यानी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर उसको आपको लर्न करके रखना होगा, तभी आप एक्सेप्शंस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा, Br3O8। नेक्स्ट है क्या हमारे पास, Br3O8। Br डबल बॉन्ड O, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सर, कई बार पूछा गया है, नीट के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। अब देखिए, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, -2 -2 -2, तो इस Br के ऊपर कितना हो गया, +6, क्यों, -2 -2 -2, टोटल कितना -6 माइनस, तो Br के ऊपर 6 प्लस, -2 -2, तो इस Br के ऊपर कितना हो गया, +4, -2 -2 -2, तो इस Br के ऊपर कितना हो गया, +6। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे कैसे लिख दिए हैं, तो सर देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो -2 तो होगा कायदे से, ये Br इधर Br से जुड़ा है, तो इस बॉन्ड से तो इसको कोई मतलब नहीं है। उसी तरह इस Br का इस Br से कोई मतलब नहीं है, तो केवल ऑक्सीजन से मतलब है, इसका भी केवल ऑक्सीजन से मतलब है। तो हिसाब इसका देख रहे हैं आप, कितना का लग रहा है, +6 +4 और +6, कितना हो गया टोटल, +6 +4 +6, यानी 3 ब्रोमीन है, तीनों अलग अलग स्टेट में है। किस स्टेट में है, एक +6 में है, दूसरा +4 में है, तीसरा अगेन +6 में है। समझ रहे हैं बात को। यानी यहाँ पे आप अगर एवरेज की बात करें, आप क्या किसकी बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, तो +16/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +16/3 हो जाएगा। क्लियर आ रहा है बच्चा, है ना। चलिए नेक्स्ट की आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, आगे क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, आगे हमारे पास है H2HCN HNC H2S2O8 CaOCl2। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। आगे HCN छोटा छोटा एग्जाम्पल है, इसको निपटा देते हैं। देखो HCN का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रहा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3, कार्बन के ऊपर +3। अब इसका हाइड्रोजन से हिसाब लगा लो, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, कार्बन के ऊपर -1, तो नेट कितना हो जाएगा बच्चा, +2 हो जाएगा। HNC की बात कर लें, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो चूंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, 0 लेंगे। तो यानी ओनली डबल बॉन्ड की हिसाब कर ले, डबल बॉन्ड का हिसाब होगा इसके साथ। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के ऊपर +2, नाइट्रोजन के ऊपर -2। अब हाइड्रोजन से इसको सुलझा लें, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, नाइट्रोजन के ऊपर -1, यानी नेट नाइट्रोजन पे अभी भी कितना आ रहा है, -3, और कार्बन पे कितना आ रहा है, +2, हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है, +1। जैसा यहाँ था वैसा यहाँ था, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है दोनों के साथ। क्यों हो रहा है ये देखना जरूरी है सर, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हम ले ही नहीं रहे हैं।
और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है सर, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन सा आयन फर्निश करता है, तो Cl- फर्निश करता है और OCl- फर्निश करता है, ये दो आयन देता है। कैसे, तो स्ट्रक्चर देखो इसका स्ट्रक्चर में ये राज छुपा हुआ है। कैल्शियम और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है सर, कैल्शियम मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है, जिसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1। ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात कर लें तो ऑक्सीजन क्या होता है बच्चा, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा -1, इसके ऊपर क्या आएगा +1। अब आप देख पा रहे हैं दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन अलग अलग स्टेट में है, एक +1 स्टेट में है और एक -1 स्टेट में है। यही दोनों पूछा जाता है अक्सर, एक +1 में पाया जाता है, एक -1 में पाया जाता है दोनों क्लोरीन ही, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग आयन देता है, एक में ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, एक में क्लोरीन डायरेक्ट कैल्शियम से बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे दोनों का हिसाब किताब अलग अलग है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है Br3O8 हो गया बच्चा, C3O2 देख लेते हैं और फिर H2SO8 देख लेते हैं। C3O2 इसका नाम क्या होता है बच्चा, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, कार्बन सब ऑक्साइड। C3O2 क्या होता है सर, ये C3O2 हो गया हमारा, क्या हो गया, ये C3O2 हो गया हमारा। क्या होता है स्ट्रक्चर सर इसका, ये कार्बन, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये कार्बन, इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, तो इधर से इसको कोई दिक्कत नहीं है, इधर से क्या होगा, इस पे -2 तो इस पे क्या हो जाएगा +2। ये कार्बन भी वही हाल है, इधर कार्बन से जुड़ा है तो इधर क्या हो जाएगा +2, इधर क्या हो जाएगा -2। यानी 3 कार्बन है, एक +2 में है, एक 0 में है, एक +2 में है। ये क्या हो गया बच्चा, सेपरेटली ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4/3। क्यों भाई, टोटल चार्ज कितना आएगा, +2 कितना हो गया टोटल चार्ज, +4। डिवाइड कर दीजिए, कितना आइटम है हमारे पास, 3 कार्बन का, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा +4/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, कार्बन सब ऑक्साइड की कहानी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हमारे पास, H2S2O8, क्या नाम होता है इसका, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका बच्चा, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। चेक कीजिए इसका स्ट्रक्चर, सीखेंगे हम लोग पी ब्लॉक में कैसे बनता है ये। आइए, दिख रहा होगा सब कुछ सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, -2, -1। अब इस ऑक्सीजन का हिसाब लगा लो सर, -1, -2, -1। ये एक -1 इसकी वजह से है सर, हाइड्रोजन की वजह से, कंफ्यूज नहीं करना है। ये ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस इसकी वजह से है, एक माइनस सल्फर की वजह से है, तो सल्फर का सल्फर के साथ हिसाब करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हिसाब करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, यानी सल्फर किस स्टेट में है भाई, +6 स्टेट में है। यहाँ पे देखो सल्फर, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी सल्फर किस स्टेट में है बच्चा, +6 स्टेट में है। तो ये दोनों कहानी आपको समझ में आना चाहिए कि पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर आपके सामने है सर, कई बार आपको बता चुके हैं, सिंगल बॉन्ड रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव -1, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे +1। डबल बॉन्ड रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे -2, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे +2, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो -3 एंड +3, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ रहेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसीडरेशन लेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में, अदरवाइज हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे सेम रहे चाहे मोर से लेस की ओर रहे। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारे पास Fe3O4, लास्ट है हमारे पास Fe3O4। Fe3O4 क्या होता है बच्चा, ये Fe3O4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, पिछले क्लास भी आपको बताए थे Fe3O4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Fe3O4 ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, अब देखो Fe3O4 ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, ये आयरन कितना आइटम से जुड़ा है, 1 2 3, तो -1, तो इस आयरन पे ऊपर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इधर आ जाओ, आयरन का हिसाब लगाओ, इधर आयरन का हिसाब लगाओ, लगाओ हिसाब आयरन का, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये भी 3 से जुड़ा है, तो -1, इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा,
+3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये आयरन बताओ, ऑक्सीजन -1 तो इस पर कितना हो जाएगा +2, यानी 3 आयरन है जिसमें से एक आयरन +2 में है, एक आयरन +3 में है, दूसरा आयरन भी क्या है +3 में है। यानी टोटल कितना हो रहा है बच्चा 3 3 6 2 8, यानी +8/3। ये +8/3 क्या हो गया? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसका क्या हो गया? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, और +3 +3 +2 ये क्या हो गया? सेपरेटली ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। समझ में आ रहा है बात? यानी इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं ना। आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में स्लाइट क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, यानी स्टेट मतलब क्या? इंडिविजुअल एटम का चेक कर लीजिए कितना कितना आ रहा है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और एवरेजन क्या हो गया? टोटल ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बच्चा एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे जो भी एक्सेप्शंस की बात की हमने, है ना, तो इन एक्सेप्शंस को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे H2SO8 हो गया, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, C3O2 हो गया, कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इस पर कैसे कैसे हम काउंट किए हैं, ये कार्बन क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो दोनों साइड कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0, तो 0 हो जाएगा। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। यहाँ पे एक क्लोरीन +1 में होता है, एक क्लोरीन -1 में होता है। Br3O8 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? एक +6 में हो रहा है, +4 में हो रहा है, +6 में हो रहा है। एवरेज कितना हो जाएगा? +16/3 हो जाएगा। क्यों एवरेज ऐसे हो गया? तो तीनों को ऐड करो, 6 4 10 6 16। ठीक है, नेक्स्ट देखो K3CrO8, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो क्लोरीन का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चा? +5 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? एक पेरोक्सी लिंकेज है हमारे पास। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देखो Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, इसमें 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है और एक सल्फर का क्या हो रहा है? +4, दूसरे सल्फर का भी क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब एग्जाम्पल्स को एक बार आप क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। ठीक है, ये आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।